नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे, सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज एक और टॉपिक पे रीडिंग करेंगे जिसका नाम है आपके पर्सन के इरादे क्या है। टॉपिक पे ये भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसके लिए धन्यवाद। उसके ऊपर लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। यहाँ पर मैं और एक इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनके साथ में वो रेजोनेट नहीं हुआ होगा तो शायद ये उनके साथ रेजोनेट हो जाए। और वैसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके साथ रेजोनेट तब हो जाती है और किसी के साथ नहीं हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि हमारा तो ऐसे पर्सन नहीं है ना। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या हैं, कितने अच्छे, कितने बुरे, कितने स्वस्थ, कितने मस्त, सब कुछ। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, दूसरा आया है पेज ऑफ वैंड्स, तीसरा पेज ऑफ कप्स, चौथा आया है द फूल और पांचवा आया है हीलिंग। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के इरादे बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे, नेक है। वो बहुत आपसे इमोशनली अटैच्ड है, बहुत इमोशनल से भरे हुए हैं आपके लिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपको वो बताते नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होते हैं जब आप उनको चुभती हुए बातें करते हैं, तो बहुत इमोशनली जल्दी से हर्ट हो जाते होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, समझो घड़ी दे दी। आपके पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं, फिर भी उन्होंने एक घड़ी दे दी क्योंकि आपको वो शौक है पहनने का। लड़का लड़की कोई भी है, इसमें कोई मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ। तो आपने क्या किया, वो पर्सन की घड़ी को किसी और को दे दिया क्योंकि आपके पास बहुत सारी थी और आपने उसको किसी और को गिफ्ट कर दिया क्योंकि आपके पास एक्सेस है ना। लेकिन आपके पर्सन को वो बात बहुत चुभ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से आपको वो गिफ्ट दिया था और आपने उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं की, आपने किसी और को दे दिया। मैंने आपके लिए पैसे बचा के या फिर किसी मतलब मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि ये मैं प्रेजेंट करूं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना प्रेजेंट्स, तो मैंने तो बहुत पैसे बचा के बहुत अच्छी, बहुत महंगी, जो मुझे जो मेरे बजट के बाहर थी, वो मैंने आपको खरीद के दे दी। और आपने क्या किया, आपने उसको उठा के किसी और को दे दिया। आपने मेरे इमोशंस को हर्ट कर दिया। आपने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपके पर्सन सेंसिटिव है, उन्होंने इस तरह से ले लिया वो चीज़ को। तो आपके पर्सन बहुत ही सेंसिटिव है आपके लिए। मुझे लगता है आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा कि उन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया और आपने किसी और को दे दिया और वो जल्दी से आप इस वजह से हर्ट हो गए क्योंकि आप उनके इमोशंस को समझ नहीं पाए, उनके प्यार को समझ नहीं पाए, उनकी सेंसिटिविटी को समझ नहीं पाए। इसकी वजह से क्या हुआ, वो जल्दी से हर्ट भी हो गए, नाराज़ भी हो गए। तो आपके पर्सन कैसे हैं, बहुत सेंसिटिव है। तो आपके पर्सन के इरादे क्या है, आपको बहुत प्यार करना है, आपको नई नई चीज़ें देना है, गिफ्ट करना है, आपको जिस तरह से भी उनकी लव लैंग्वेज होगी उस तरह से आपको मनाना है, या फिर कह सकते हैं आपको
शो करना है कि हाउ मच दे लव यू। आप यहाँ पर उनकी लव लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कोई कोई सिर्फ उनके साथ में जाके एक कप कॉफ़ी पीना, पर वो डेली रिचुअल करेंगे, वो चीज़ वो डेली करेंगे। आज शाम की चाय आपके पर्सन आपके साथ ही पियेंगे, किधर भी हो कहीं भी हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके आपके साथ में वो टाइम स्पेंड करेंगे ही करेंगे, वो एक रिचुअल बना देंगे। जब आप किसी चीज़ पर्सन के साथ में जुड़ जाते हैं तो उनके साथ में हम कोई ना कोई रिचुअल बनाते हैं कि इस वक्त हम वॉक के लिए जाएंगे, इस वक्त हम जिम जाएंगे, लेकिन वो टाइम पे हम ज़रूर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो हम दोनों करेंगे, जो एक साथ हम लोग करेंगे, जो हम दोनों को कंफर्ट देगा, या फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं उसमें हम बताएंगे। ऑफ कोर्स रोज़ कॉफ़ी पीना एक बड़ी बात नहीं है, किधर भी कभी भी पी सकते हैं किसी के साथ, मतलब किसी के अकेले भी जाके पी सकते हैं, लेकिन वो रिचुअल नहीं होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो एक कोई रिचुअल बना लेते हैं, तो आपके पर्सन भी आपके साथ में शायद हो सकता है आने वाले दिनों में या पहले से आपके साथ में कोई इस तरह से एक छोटी मोटी चीज़ करते होंगे। चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनको वो करना अच्छा लगता है, तो आपके पर्सन आपकी केयर भी करते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए आया है नेक्स्ट पेज ऑफ वर्ड्स। हर चीज़ जो भी नेट पे वो सर्च करते हैं या फिर नई चीज़ उनको जब मालूम होती है तो वो आपके साथ शेयर करना मज़ा आता है उनको। हर चीज़ जब वो सीखते हैं तो आपके साथ में उनको शेयर करना है। समझो उन्होंने आज कुछ लड़का लड़की दोनों के लिए ये मैं बता रही हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई नई चीज़ देखते हैं, नेट पे देखते हैं या फिर किधर कहीं आते जाते देखते हैं, तो जब भी आपके पर्सन कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के इरादे यही है कि वो कोई नई चीज़ करे तो वो आपके साथ शेयर करें। वो नई चीज़ उनके लिए है, हो सकता है मार्केट में पहले से ही होगी, पहले से फलाना चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन जब उनको मालूम पड़ी, जब उन्होंने वो सीखी, तो वो चीज़ वो आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। समझो उन्होंने एक रेसिपी सीख ली, रेसिपी किसी भी चीज़ की रेसिपी मिली, उन्होंने घर में उसको प्रैक्टिस किया और फिर वो रेसिपी जो भी नई चीज़ बनी थी वो आपको खिलाई। क्यों खिलाई? क्योंकि वो आपके साथ में वो शेयर करना चाहते थे। ये लड़का और लड़की भी हो सकती है, दोनों के लिए है। आजकल लड़के भी खाना बनाते हैं, लड़कों को भी शौक़ होता है नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, तो वो शायद हो सकता है उनको अच्छा लगता हो तो वो भी बना सकते हैं। या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो सकता है जहाँ पर वो चाहते हैं कि वो दिखाए कि मैं भी कुछ तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। तो नई चीज़ें करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पर्सन के इरादे आपके साथ में बहुत सारी नई चीज़ें करना है जो उनको और आपको सुकून दे। तो अभी आ रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि आप उनको एक्सेप्ट करें।
आप उनकी गलतियों को माफ़ करें, ये इरादे हैं। अगर उन्होंने आपको दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें। हो सकता है आप किसी चीज़ से उनको हर्ट किया होगा, तो उनका इरादा यही है, उनकी इच्छा यही है कि आप उनको माफ़ करें या फिर आप उनसे माफ़ी मांगे अगर आपने किसी चीज़ की वजह से उनका दिल दुखाया है तो। यहाँ पर और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, 2 पेजेस आए हैं, यानी कि आपके और आपके पर्सन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या हो रही है तो बहुत कम हो रही है। तो मुझे लगता है इसी वजह से ये पेज ऑफ कप आया है कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, किसी भी तरह से आपके जो भी लैंग्वेज होगी उसमें आप माफ़ी मांगे। उनके लिए कुछ अच्छा करके माफ़ी मांग ले, बोल के माफ़ी मांग ले, कान पकड़ के माफ़ी मांग ले, जिस भी ढंग से आपकी जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। इरादे यही है कि आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं या तो फिर आपसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं। ऑब्स्टिकल में आया है फूल। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, बेफिक्र होकर घूमते रहते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हैं। और बेफिक्री में वो सोचते ही नहीं है कि आपको कोई टाइम देना चाहिए, आपके साथ में वक्त बिताना चाहिए, आप कैसे महसूस कर रहे होंगे, कुछ नहीं सोचते हैं। बस दोस्त ने कहा कि हमें फलाना जगह ट्रिप पे जाना है तो वो चल जाते हैं, निकल जाते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं कि आपको कैसे लगेगा, आपने उनके साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया है। लेकिन नहीं, उनका ये जो वीकनेस है उनके दोस्त, तो उन दोस्तों के साथ में वो कहीं भी घूमने जाते हैं। ये उनकी बड़ी कमज़ोरी है। ये उनकी कमज़ोरी और भी है कि वो ध्यान नहीं आता है उनको कि वो कितने पैसे उनके ऊपर उड़ा रहे। ये सिर्फ उनके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, उनके ऊपर पैसे भी दे रहे हैं, जबकि वो इतने ऑफकोर्स दोस्त हैं, दोस्तों के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कुछ हद होती है। आप दूसरों के लिए भी तो आपके पार्टनर के ऊपर भी तो आपको खर्च करना है, सिर्फ आप दोस्तों के ऊपर थोड़ी करेंगे ना। कोई आपकी जिम्मेदारियां हैं तो उनके ऊपर भी तो आपको खर्च करना है। लेकिन नहीं, आप तो बेफिक्र होके, आपके पर्सन बेफिक्र होके कि हर एक दोस्त के ऊपर खर्च करते रहते हैं बिंदास्त। फिर वो आपका सगा हो नहीं हो, उनको तो खर्च करना है। और जब आप उनको टोकते हो तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो वो आपको बोल देते हैं, आई एम स्पेंडिंग माई मनी, तुम होती कौन हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या फिर आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले, इस तरह से आपका दिल भी दुखाते होंगे। ये चीज़ें हर्ट होती है। तो आपके पर्सन तो बहुत भी बेफिक्रे है, नहीं समझ सकते हैं आपको। वो ज़्यादा इमोशनल वे में लेते हैं चीज़ों को, और इस वजह से इमोशनली फूल बनते रहते हैं। इमोशनली फूल ज़्यादा बनते हैं, लोग उन्हें इमोशनली फूल बनाते हैं, या फिर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बनाते होंगे। ये ऑब्स्टिकल्स में आया है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बनते होंगे। उन्होंने कहा और आपने मान लिया, इस तरह से ये कुछ लोगों के लिए होगा। एक्चुअली बहुत लोग इमोशनली फूल बनाते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आज की तारीख में तो बहुत कॉमन चीज़ है।
बाहर मतलब क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी सिवा मैं किसी और को देखता भी नहीं हूँ, जबकि यहाँ पे दो दो है। अब नियर फ्यूचर में क्या होगा? नियर फ्यूचर में उनका एक इरादा है कि वो हील करे, खुद को हील करे, तो रिश्तों को हील करे और हीलिंग प्रोसेस में गुजर रहे हैं। शायद उनका बहुत तगड़ा ब्रेकअप हो गया होगा और उसके वजह से, बहुत लॉस होने की वजह से, ये फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से, मेंटल लॉस होने की वजह से डिप्रेशन में गए होंगे और अभी वो हीलिंग प्रोसेस में है। वो चाहते हैं कि आप उनको हील करें। हीलिंग प्रोसेस है ये तो आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? तो आपके पर्सन के इरादे बहुत ही क्लियर हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके लिए नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और वो जो भी गलतियाँ करे उनको आप नज़रअंदाज करें। और वो चाहते हैं कि जब भी वो परेशान हो तो आप उनकी हीलिंग में मदद करें। तो ये है आपके पर्सन के इरादे। मुझे लगता है आपको ये पसंद आए होंगे, तो पसंद आएंगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। मैं आपके लिए और मैसेजेस भी निकालती हूँ, हैंड रिटन मैसेजेस के उनके और क्या इरादे हो सकते हैं, जैसे वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर आप उनके थॉट्स क्या है ये देख लेते हैं। उनके इरादे क्या हैं, इसमें कुछ मैसेजेस है हैंड रिटन, वो भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही एनर्जी ये हो रही है, हम बोलते हैं बिखरी हुई एनर्जी, बहुत बिखरी हुई एनर्जी, फूल की एनर्जी होती है वो एनर्जी है यहाँ पर। मतलब ऐसा लगता है कि आपका नया नया रिश्ता है और वो पनप रहा है और इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे हैंडल करे और शेयर करे। अच्छा ये 2 गिर पड़े हैं तो मैं ये 2 लूँगी और इसमें से और भी लूँगी, लेकिन ओके मैं अभी निकाल लेती हूँ। ओके ये 2 और ये, चलिए इतने ले लेती हूँ मैं, ये और पिंक में से भी ले लेती हूँ। ओके तो देखते हैं आपके पर्सन के इरादे, थॉट्स, मैसेजेस क्या है आपके लिए। यू आर द वन माई डियर फॉर मी। देखिए यू आर द वन फॉर मी डियर, आप ही हो जो मेरे लिए हो। दूसरा है ओके ऑल आई वॉन्ट टू हैव क्लोज इंटीमेसी विथ यू, मतलब वो फिजिकल लेवल पे आपको महसूस करते हैं और आपके साथ में रहना भी चाहते हैं। फिजिकल डिज़ायर्स है इसमें। टॉरस, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं या उनकी राशि हो सकती है या आपकी हो सकती है। मिथुन राशि आपके राशि हो सकती है या उनकी हो सकती है। अब यहाँ देखिए उनके और सेक्सुअल थॉट्स क्या है। यू आर लाइंग नेकेड, you are lying naked on my bed in my dream, which I want to make it happen right now. आप मेरे ड्रीम में आते हो कि आप मेरे बेड पे नेकेड सोए हुए हो, जिसको मैं रियलिटी में करना चाहता हूँ अभी के अभी। ओके आई एम क्रेजी अबाउट यू,
वो बहुत आपके लिए पागल है। यू लुक ब्यूटिफुल इन वेस्टर्न ड्रेस विथ हाई हील्स। ये लड़की होगी तो वेस्टर्न ड्रेस इन हाई हील्स, एंड लड़का होगा तो वेस्टर्न ड्रेस इन बूट्स। ओके। आपके पर्सन ट्रेडिंग में होंगे या शेयर मार्केट करते होंगे। ट्रेडर्स मनी ट्रेडिंग ट्रेडर्स होते हैं ना, क्लोथ ट्रेडिंग, मेटल ट्रेडिंग, सब ट्रेडिंग होती है, या तो शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग करते होंगे। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकते हैं बिल्डर, आर्किटेक्ट, प्रॉपर्टी डेवलपर और प्रॉपर्टी एजेंट भी हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं और थोड़े मैसेजेस निकाल लेती हूँ, मुझे लगता है थोड़े और निकालने चाहिए ना। आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में देखना उनको बहुत पसंद है। और क्या देखते हैं कि यू आर माई प्रेशियस गिफ्ट, वो आपको प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं। और 2 निकाल लेती हूँ मैं। योर पर्सनैलिटी इज इंड्योरिंग, आपकी कमाल की पर्सनैलिटी है। और देख लेते हैं एक आध। ये तो नहीं है क्योंकि वो बहुत हो जाएगा, ये लेते हैं। You are my inseparable part of my body. You are my inseparable part of my body. तो ये है कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे और भी जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।